हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। नई दिल्ली में एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही जवाब है कौस्तव चटर्जी बने। ऑप्शन 3 सही है। कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। 19 वर्षीय ने जीएम मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। कोलकाता के रहने वाले कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मोबाइल डिवाइस मिला? सही जवाब है अमरेली। ऑप्शन 4 सही है। गुजरात के अमरेली में भारत को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब का शुभारंभ किया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑपरेशन का एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भाधान में सहायता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है 1954 में। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में 1915 में मिश्रित गणित में एमएससी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है पंजाब एंड सिंध बैंक ने साझेदारी की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसबी ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की। पीएसबी ने इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? सही जवाब है आयुष मंत्रालय ने शुरुआत की। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए, ये बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताया जाएगा। ठीक है। किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई? सही जवाब है भारत। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान दीजिए। किस राज्य द्वारा बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई? तेलंगाना। नेक्स्ट है, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण से। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? यूको बैंक। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया है? सिक्किम। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? केरल में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? 12।
चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? असम। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, इसका उत्तर है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन बने हैं? रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस। स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? बनारस और डिब्रूगढ़। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चीन। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया? उत्तर है डॉक्टर तपन सैकिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नाफ्रेक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? स्वाति पिरामल को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? झारखंड। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सक्सेशन। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी में। चलिए, अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान कराने के लिए मिशन 929 की शुरुआत की? अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।